आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह के दोस्तों, मूर्ति पूजा इज़राइल का पतन थी। इज़राइल का वह कौन सा पाप था जिसके कारण उसे अपने शत्रुओं के हाथों दमन का सामना करना पड़ा। न्यायों 10:6। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों और फिलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। इज़राइलियों ने यहोवा को छोड़ अन्य देवताओं की उपासना की थी। आखिरकार इज़राइल की बंधुआई का कारण क्या था? दूसरी राजा 17:5-18। यहाँ पढ़ने से हम पाएंगे कि इज़राइलियों का बंधुआई के कारण था अन्य देवताओं की पूजा करना, अन्य प्रकार की मूर्तियाँ और मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के अन्य रूपों पर ध्यान दें। यशायाह 2:8, 9 और 20 पद। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा न कर। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, चुचुंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। पर हम देखते हैं कि वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते थे। और वे लोग अपनी सोने चांदी की मूर्तें बना के दंडवत उन्हें करते थे। क्या किसी मूर्ति से सहायता प्राप्त करना संभव है? पहला राजा 18:25-28। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुन कर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारे सुन, हे बाल हमारे सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई विधि पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका उपहास किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, यह कहीं गया होगा या यात्रा में होगा। यह हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। भजन संहिता 115:4-8। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसा ही हो जाएंगे। हबक्कुक 2:18-19। खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है? फिर झूठ सिखाने वाली और ढाली हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकामी मूर्त बनाए। आए उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है परंतु उसमें जीवन नहीं है। इस तरह मूर्ति से हम कोई सहायता नहीं पा सकते। हालांकि एक कथित ईसाई लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां की पूजा नहीं कर सकता, फिर भी वह दिल में मूर्ति पूजा कैसे हो सकता है? इफिसियों 5:5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। हालांकि एक अलग रूप में मूर्ति पूजा आज भी ईसाई दुनिया में उसी तरह मौजूद है जैसे एलिय्याह के दिनों में प्राचीन इज़राइल में मौजूद थी। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।